चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते, नए आसान रास्ते अब रोजगार के वास्ते। कल मुझे शाजापुर जाने का मौका मिला और शाजापुर में भाई सोहन जी परमार और जुझार सिंह जी द्वारा एफपीओज़ का गठन किया जा रहा है और उनके द्वारा लगभग अभी 30-35 एफपीओ बनाए जा चुके हैं और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कल एक ट्रेनिंग उनने रखी जहां मुझे आमंत्रित किया गया। मुझे सबसे पहले तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो कार्यक्रम पूरा किसानों द्वारा आयोजित था और किसान ही उस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे और उनने जिला प्रतिनिधि के तौर पर जिला के कलेक्टर को आमंत्रित किया था और जिले के दूसरे अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। जब ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चला तो लोगों के मन में दो बातें थीं। एक बात ये थी कि वो किस तरह से बिजनेस कर सकें। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने हैं उनको ये बिल्कुल आइडिया अभी नहीं है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी वो बना रहे हैं उसमें उन्हें क्या बिजनेस करना है। नंबर 2 कि वो बिजनेस करने के लिए उन्हें सरकारी अनुदान जो मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, तो वो बिजनेस अपना कब शुरू करेंगे। काफ़ी डिस्कशन के बाद मैंने जब अपनी बात रखी तो मैंने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि क्या हम एक ऐसे मॉडल पर बात कर सकते हैं जहां हम बिना सरकारी अनुदान के एफपीओ का बिजनेस तत्काल शुरू कर सकते हैं। तो हर एफपीओ में जैसे कि वो बता रहे थे कम से कम 350 और अधिकतम 500 मेंबर अभी उनने बना लिए हैं। अब आप कल्पना करिए कि एक किसान सामान्यतः मध्य प्रदेश में 2 हेक्टेयर का किसान है, तो अगर आपके 300 मेंबर हैं तो 600 हेक्टेयर ज़मीन के वो मालिक हैं और 600 हेक्टेयर ज़मीन के लिए उन्हें मिनिमम 15,000 रुपये पर हेक्टेयर के मान से 2 फसलों के लिए कृषि आदान खरीदना होता है। तो एक किसान मोटे तौर पे 30,000 रुपये का कृषि आदान खरीदता है। अब ये जो कृषि आदान है वो जब खरीदता है तो जब फसल शुरू होती है तब वो ये बोने का टाइम आता है तब कृषि आदान खरीदते हैं और सामान्यतः कृषि आदान के लिए वो पैसा 2 जगह से लाते हैं। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनका खाता होता है जहां उन्हें खासतौर से खाद मिल जाता है। दूसरे कृषि आदान खरीदने के लिए वो 40% सोसाइटी से अपनी लिमिट का पैसा ड्रॉ करते हैं और केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा लाते हैं। अभी तक किसानों में ये प्रवृत्ति रही है कि वो फसल बोते समय ही आदान खरीदते हैं। आप सब जानते हैं कि जितनी भी आदान निर्माता कंपनियां हैं, चाहे वो खाद, बीज, दवाई ये सब जो बनाती हैं, वो सीजन के पहले 3 या 4 महीने पहले बुकिंग शुरू करती हैं और जो लोग उन बुकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको मोटा मोटी 25 से 30% का मार्जिन बनता है। तो क्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां किसानों को एडवांस बुकिंग और एडवांस लिफ्टिंग में भागीदार बना सकती हैं? अभी जो मध्य प्रदेश में सोसाइटी में कर्जा मिल रहा है कृषि आदान खरीदने के लिए, वो 0% ब्याज पे मिलता है। मतलब उसमें किसान को कोई ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे, जब वो केसीसी से पैसा लाता है तो बैंक उन्हें 7% ब्याज पे केसीसी में पैसा देते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड में पैसा देते हैं। अगर वो 1 साल के अंदर अपना पैसा चुका देते हैं बैंक को
तो भारत सरकार उस पर 3% ब्याज पे सब्सिडी देती है। तो इस तरह से किसानों को केवल 4% ब्याज ही देना पड़ता है। तो अगर कोई किसान 4 महीने पहले मटेरियल खरीदने में पैसा लगाता है तो उसको केसीसी के ऊपर जो ब्याज पैसा लग रहा है वो ब्याज पैसा चुकाने के बाद भी उनको प्रोडक्ट सस्ता पड़ सकता है और वो उल्टा ब्याज के ऊपर लाभ कमा सकते हैं। आपको शायद ये बात भरोसेमंद ना लग रही हो कि इस तरह बाज़ार में नहीं हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ कि आज सोसाइटी में सिंगल सुपर फास्फेट की जो कीमत है पाउडर की वो 320 रुपया पर बैग है। 50 किलो का एक बैग आता है और वो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 320 रुपये है। अभी सभी कंपनियां बुकिंग कर रही हैं जो सिंगल सुपर फास्फेट बनाती हैं। अगर आप उन कंपनियों का सिंगल सुपर फास्फेट अभी बुक करते हैं तो आपको 278 रुपये पर बैग वो मटेरियल मिलता है। अब 320 रुपये में से अगर आप 278 रुपये घटा दें तो 56 रुपये 33 पैसे प्रति बैग आपको लाभ होता है। तो ये जो 56 रुपये का आपको लाभ हो रहा है, अब इसमें अगर आप 4% का ब्याज जोड़ दें तो आज से ये 115 दिन होते हैं, क्योंकि जो सुपर फास्फेट बुकिंग कर रही हैं उसमें कंपनियां 15% ब्याज दे रही हैं। तो 15% 278 रुपये का जो ब्याज होगा वो होगा 14 रुपये 33 पैसे जो किसान को मिलेगा। तो अगर हम 4% ब्याज पे किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा उठा के और एडवांस बुकिंग में लगाते हैं तो हम 13 लाभ कमाते हैं। नंबर 1, हमें मटेरियल सस्ता मिलता है। नंबर 2, मटेरियल अच्छी क्वालिटी का मिलता है। और नंबर 3, हमारे घर में उसका स्टॉक पहले से होता है तो बोते समय हमें भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्या जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां हैं वो अपने सदस्यों को ये गणित समझा सकते हैं कि वो सीजन में ना खरीद के एडवांस लिफ्टिंग करके फ़ायदा उठाएं। ऐसा वो सभी प्रोडक्ट पर कर सकते हैं और इसमें ना उन्हें सरकारी अनुदान का इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि जब सरकारी अनुदान आएगा तब वो बिजनेस शुरू करेंगे। ना उन्हें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है कि जब उन्हें वर्किंग कैपिटल मिलेगा तो ही वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। साथियों, खेती एक ऐसा काम है जो लगातार चलता है और जिसमें हमेशा सामग्री की बिक्री होती है। तो अगर ये प्रोड्यूसर कंपनियां केवल एडवांस बुकिंग और एडवांस लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करती हैं तो उनको ये फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पे ई फसल उनकी मदद कर सकती है। ई फसल के पास सभी लाइसेंस हैं, ई फसल के पास सभी अच्छे ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। तो आप ई फसल प्लेटफार्म से जुड़ें और एडवांस बुकिंग में ई फसल के साथ पार्टिसिपेट करें। आपको किसी भी कंपनी की डीलरशिप नहीं लेना है, किसी भी कंपनी में कोई डिपॉजिट आपको नहीं देना है और कोई वर्किंग कैपिटल आपको नहीं लगाना है। आपको किसान से एडवांस में पैसा लेके उसी से बुकिंग करना है और किसान को तत्काल मटेरियल लिफ्ट करके उनके घर पे पहुंचाना है। तो इस तरह से ई फसल के साथ मिलके आप एडवांस बुकिंग और लिफ्टिंग का काम कर सकते हैं। इसमें खाद, बीज, दवाई, माइक्रो न्यूट्रेंट, पशु आहार, सभी तरह के मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन, दवाई छिड़कने के पंप, पाइप, इस तरह के सभी प्रोडक्ट आप अपने सदस्यों को उपलब्ध करा सकते हैं। नंबर 1,
नंबर 2, अभी जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो ये अगर कोशिश करें कि उनके सदस्य कम से कम एक फसल खरीफ में और एक फसल रबी में एक जैसे तरीके से बोएंगे। काम उनका अलग अलग होगा, अलग अलग वो काम करेंगे अपने अपने खेत पे, पर उनका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एक होगा। तो उनके पास ह्यूज क्वांटिटी होगी, सेम क्वालिटी होगी, और वो इनपुट भी एक साथ खरीद रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेच सकते हैं। यहाँ भी ई फसल उनको फसल बेचने में मदद करती है, जो सीधे होलसेलर को, प्रोसेसर को या एक्सपोर्टर को बेचते हैं। तो केवल अगर ये 2 गतिविधि प्रारंभ में सभी एफपीओ शुरू करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने संस्था को चलाने का, उसमें लोगों को लगाने का खर्चा निकाल सकते हैं और अपने सदस्यों के साथ तत्काल ये गतिविधि शुरू कर सकते हैं। तो साथियों, आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, आप ई फसल का सहयोग लें और ये 2 गतिविधियां अपने एफपीओ में तत्काल शुरू करें। जो लोग इस काम को करना चाहते हैं वो ई फसल से संपर्क करके आगे काम तत्काल शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।